आप सभी को मधुर मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कहती हूँ। और आप सबके सम्मुख आकर मैं फिर से आज बहुत हर्षित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आगरा मसीह मंडली के पेज पर आके जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि ये खुदावन का एक रहम है मेरे ऊपर, खुदावन का प्यार है कि वो मुझे इस पेज के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ प्रभु का इस बात के लिए, और धन्यवाद देती हूँ अपने ब्रदर अनुपम और शबनम जी का, जो हमेशा मुझे इस पेज पर इनवाइट करते हैं। और हर सोमवार को रात के 8 बजे मैं इस पेज पर बोलती हूँ। सो ये एक बहुत अच्छा अवसर है मेरे लिए कि मैं यहाँ से प्रभु की सेवा कर सकती हूँ और लोगों को प्रभु का सुसमाचार बता सकती हूँ। क्योंकि हमारे जीवन का मकसद यही है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम प्रभु के स्वरूप में बनकर और प्रभु का और जो इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन का, और परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का वर्णन करें और लोगों को ये सुसमाचार सुनाएं। यही हमारे जीवन का मकसद है और यही हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा जीवन इस संसार में व्यर्थ है। और ये मेरे प्रियो जान लीजिए कि जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा बहुत आनंदित होती है, क्योंकि प्रभु हर कदम पे हमारे साथ होता है। जैसे कि उसने हमें बताया है कि वो हर समय, हर मिनट, हर क्षण हमारे साथ होता है, वो कभी भी हमको नहीं छोड़ता है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, और इस जीवन के लिए। और हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने सारे प्रिय जनों के लिए प्यारे प्रभु, कि आपने हम सबको सही सलामत रखा है, हम सबको जीवन दिया है और हमें हर तरह के खतरे से, बीमारी से, एक्सीडेंट से बचा के रखा है प्यारे प्रभु जी। और प्रभु हम आपकी हमदोशिताएं हम अवसन्ना करने के लिए आज जीवित हैं। और प्रभु जी हम यही करें, हम दुनिया की बातों में ना फंस जाएं, बल्कि जो उद्देश्य हमारे जीवन का है वो हम सदैव याद रखें और उस मंजिल को हम देखते रहें जो कि हमारे लिए है। और प्रभु जी हम विनती करते हैं सारे लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे या बाद में इस संदेश को सुनेंगे। प्रभु जी हर एक को अपनी आशीष दीजिए, हर एक के कान खोल दीजिए और हर एक की आंखें खोल दीजिए कि वो आपके वचन को भली भांति ग्रहण कर सकें और ये वचन उनके जीवन से पाप के अंधकार को दूर कर दे और ये वचन उनके जीवन में ज्योति लाए और उनके जीवन को ज्योति दिखाए और हमारा जीवन उस ज्योति को देखकर एक ज्योति बन जाए संसार के सब लोगों के लिए। जैसे कि आपने हमसे कहा है कि जाओ और दुनिया में सुसमाचार सुनाओ और लोगों को बपतिस्मा देकर उनको मेरे पास लाओ। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम ब्रदर अनुपम और शबनम जी को आपके हाथों में देते हैं कि उनके साथ हो प्रभु, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और उनको बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक आशीषों से माला माल कर। और प्रभु जी मेरे साथ हो, मैं जो भी बोलूँ वो आपके पवित्र आत्मा की तरफ से बोलूँ, मेरा कुछ ना हो, क्योंकि मैं एक खाली बर्तन हूँ, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है प्यारे प्रभु, जो भी है सब आपका दिया हुआ है। और मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ कि मेरे मुंह को छू लीजिए और मैं जो बोलूँ आपकी महिमा के लिए बोलूँ। अब इस विनती को सुनने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हर बार की तरह पहले हम गीत गाएंगे और आज का शीर्षक है कि हमारी मंजिल क्या है, वेयर इज़ आवर डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल कौन है, एंड व्हाट इज़ आवर डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले हम गीत गाएंगे और वो गीत बहुत कॉमन है, आप
आप सब और हम मिलकर गा सकते हैं और प्रभु की हमदो सिताइश कर सकते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आप सभी का स्वागत है। आप जो आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, शबनम जी, अनुपम जी, सुषमा मसीह जी और भी जो लोग जुड़ रहे हैं, उन सब का मैं वेलकम करती हूँ। और बीच बीच में मैं नहीं बोल पाऊँगी, नहीं तो मैं थोड़ा सा वचन से भटक जाऊँगी। देखो तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भाव सागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी, भाव सागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दीदी मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, शक्ति दीदी मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, जीवन को मेरे ले ले, गाऊं मैं तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले ले, गाऊं मैं तेरे ही गीत, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। So this is a very nice song, and this says that we worship you, Lord, we will worship you, and we totally depend on you, and our heart is, our mind and everything is for you, and you are the only one who takes care of us. इस हमें जो संभालता है और हमारी जो रक्षा करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। और एक और गीत है जो कि हम गाएंगे अभी। चलो मेरी डायरी के अंदर जस्ट ये सर्विस को वार्म अप करने के लिए आई थिंक गीतों का गाना बहुत ज़रूरी होता है। और भले ही मैं ठीक से ना गा पाऊँ, पर मैं इसलिए गाती हूँ कि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, आप भी और हम भी। तो आप मेरे साथ साथ गा सकते हैं प्लीज़।
मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सर्वदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सर्वदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन से, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तो बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है और वो युगानुयुग तक एक समान रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। इंसान बदल जाते हैं और लोग रिश्तेदार बदल जाते हैं, पर हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता है। इसी तरह से एक और सॉन्ग है जिसमें कि ये कहा गया है कि हमको जो नया जीवन मिला है, हमको ये जो न्यू बर्थ मिला है, इस न्यू बर्थ में क्या है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें और दूसरे लोगों को जो हमारे आसपास हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारे सोसाइटी के लोग हैं और हमारे देश के और विदेश के लोग हैं, हम ये हमेशा हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं। और जो जैसे हमको उद्धार मिला है और वो बिल्कुल फ्री में मिला है, हमें कुछ नहीं करना पड़े, हमें कोई पैसे नहीं देने पड़े, हमें कोई जगह जाकर दान नहीं देना पड़ा और ना तो हमको तपस्या करनी पड़ी, ना तो पहाड़ों पे जाकर ऋषि मुनियों के जैसे बैठना पड़ा, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के वरदान से और यीशु मसीह के जो उसने हमारे लिए जो सैक्रिफाइस किया और अपना लहू बहाया, उसके द्वारा, उसको मानने के द्वारा हमें ये नया जीवन प्राप्त हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू लाइफ कहते हैं और सेकेंड बर्थ कहते हैं और आत्मिक जो बर्थ है, आत्मिक जीवन कहते हैं। तो आइए हम इसके विषय में एक गाना गाते हैं। God forgave my sin in Jesus' name. I've been born again in Jesus' name. And in Jesus' name I come to you to share His love as He told me to. He said, freely, freely you have received, freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. All power is given in Jesus' name, in earth and heaven, in Jesus' name, and in Jesus' name I come to you to share His power
as he told me to. He said, freely, freely you have received, freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. तो यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है और वो हमारे जीवन से ही लोग यीशु मसीह को देखेंगे और वो जानेंगे कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह को जान सकें। तो उसका धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया और एक मेमने के समान उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी। तो आइए हम अब वचन में चलते हैं। जैसे कि आज का शीर्षक आपने देखा कि हमारा जो क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल क्या है और हम क्या चाहते हैं और वो प्रभु भी चाहता है। तो उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे जो कि मरकुस की किताब में दिया गया है और उसका चौथा अध्याय और 21 आयत से लेके 24 आयत तक है। तो आप सब बाइबल को खोलकर मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। उसने उनसे कहा क्या दीवे को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, और ये इसलिए है कि प्रकट हो। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, एक दीपक के बारे में बताता है, एक प्रकाश के बारे में बताता है, ज्योति के बारे में बताता है। जब हम एक दीपक को जलाते हैं तो क्या होता है कि अंधकार दूर हो जाता है और ज्योति चमकने लगती है और हमको सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है। जैसे कि जब घर में बिजली चली जाती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन आजकल तो हमारे पास मोबाइल होता है, हम जल्दी से मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि पहले के ज़माने में जब लाइट चली जाती थी तो हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जब तक हम कैंडल ना जला लें या फिर लैंप ना जला लें। उन दिनों में लैंटर्न हुआ करती थी जब मैं छोटी थी, तो उस लैंटर्न को वो तो रात में जलती थी, लेकिन बाई चांस अगर तूफान आ गया, हवा तेज़ चली तो वो बुझ जाता था, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इसमें ये बताया गया कि जब कोई दीपक हम जलाते हैं तो उसको हम खाट के नीचे तो नहीं रखते हैं ना, उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं जहाँ से सबको प्रकाश मिल सके और सारे लोग उस प्रकाश में सब कुछ साफ साफ देख सकें। इसी तरह से जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन को प्रभु पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ये सब हमको साफ साफ देख सकते हैं। ये जो परमेश्वर है, ये नहीं कि वो सिर्फ रोशनी में ही हमें देख सकता है, ये केवल ज्योति में ही हमें देख सकता है, वो इवन अंधकार में हमको देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इवन हमारे अंतर में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। प्रभु इतना अंतर्यामी है कि वो सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ देख सकता है। हम इस समय बोल रहे हैं लेकिन हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी वो समझ सकता है, वो देख सकता है। तभी इसमें लिखा हुआ है कि जिनके कान हो वो सुन लें, और बाद में ये भी लिखा हुआ है कि जिनकी आंखें हैं वो देख लें, और चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है,
हम चर्च में बैठे होते हैं, हमारी आंखें जो हैं वो तो पास्टर साहब की ओर होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी जो विचारधारा है वो कहीं और होती है। जैसे कि हम क्लास लेते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं अपने ही विचारों में खो जाते हैं, लेकिन एक टीचर इतना ज़्यादा आदी होता है इन सब बातों को समझने के लिए कि उनको तुरंत पता लग जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये कहीं और देख रहा है, कुछ और सोच रहा है। और तब हम क्या कहते हैं कि आर यू डे ड्रीमिंग, क्या तुम दिन के समय स्वप्न देख रहे हो। तो इसी तरह से परमेश्वर जो है वो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। और अगर हम आगे चलें तो इसमें लिखा हुआ है कि दीपक का दृष्टांत, जैसे अभी हमने देखा कि जो दीपक को हम हमेशा दीवट पे रखते हैं, उसको खाट के नीचे नहीं रखते हैं। और हमें क्या करना होता है प्रभु को जानने के लिए, हमें सुनना होता है, हमारे कान खुले होने चाहिए और हमारी आंखें खुली होनी चाहिए, ताकि हम प्रभु का वचन सुन सकें और अपने जीवन में उसको ला सकें। अगर हम साम 119 का 130 वर्स देखें, भजन संहिता का 119 अध्याय उसकी 130 वर्ष को देखें, तो उसमें ये लिखा हुआ है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ पाते हैं। मीन्स जो वचन जब खुलता है, वचन जो कि बाइबल में है, जब वो खुलता है तो उससे क्या होता है कि प्रकाश होता है। और उस प्रकाश को केवल कौन देख सकता है? जो लोग भोले हैं, दैट मीन्स जो सिंपल हैं, हम्बल हैं और जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, बस वही लोग जो हैं वचन को समझ सकते हैं। बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। ये उनके लिए जो प्रभु का वचन है वो क्या होता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसे कहते हैं ना। तो वो जो है इस वचन को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु का दर्शन ही नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अनुभव ही नहीं किया है। लेकिन प्रियो, जब हम प्रभु के साथ होते हैं, जब प्रभु हमारे अंदर होते हैं, तब हम प्रभु का हर एक वचन जो पढ़ते हैं उससे हमारी बुद्धि खुल जाती है। नीति वचन में लिखा है कि हमारी जो बुद्धि बढ़ जाती है और हमारी समझ खुल जाती है उसका वचन पढ़ने से। सो ये सब बातें जो हैं वो बहुत ही सही ढंग से बाइबल में लिखी हुई हैं, जो कि हम सब के लिए लिखी हैं कि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। इसी तरह जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, उसमें क्या था? उसमें जीवन था और वो मनुष्यों के लिए ज्योति था। तो यहाँ पर जॉन चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह है वो वही जो है आदि में भी वो था, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ। और ये वचन शुरू में भी था, एकदम बिगिनिंग में, जब सृष्टि बनी भी नहीं थी उस समय ये वचन था। और यही वचन जो है वो यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि ये वचन जो है दो देहधारी हुआ और वो यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आया। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो ज्योति है। और बाइबल हमें बताती है कि जो वचन का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा वचन है। तो उस वचन पे परमेश्वर ने बहुत जोर दिया है और वो वचन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है। हमने जिसको देखा, हमने जिसके बारे में सुना, हमने जिसको अनुभव किया, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब वो इस दुनिया में आया तब से हम प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पहले आए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, फिर उनके ज़रिए दूसरों ने जाना, फिर उनके द्वारा हमने जाना। और हमारा फर्ज है कि हम दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएं।
तो ये प्रचार करना और प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना, अपनी गवाही देना, इन सब से हम क्या करते हैं कि लोगों को परमेश्वर के करीब लाते हैं और उनकी आत्माएं जो हैं वो बच जाती हैं और उनको उद्धार मिलता है। अदरवाइज मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है एक अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति है, जो कि कीचड़ में, पापों की कीच में पड़ा हुआ है। उसका कोई महत्व नहीं होता है और वो उसकी एक ही मंजिल होती है कि वो इस दुनिया में पाप करे और पापों में लिप्त रहे और अंत में वो क्या करे, वो नरक में जाए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक संतान जो है वो जो है उसके पास स्वर्ग में आए, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ये हम बार बार सुनते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बने रहकर एक दिन हम उसके साथ रहें। इस दुनिया में भेजने का उसका एक मकसद है, एक पर्पस है, और वो चाहता है कि हमारे जीवन से दूसरे जीवन बच जाएं। तो जब तक हम नहीं बचेंगे तो हम दूसरों को कैसे बचाएंगे? तो इसलिए मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के इस वचन पे बहुत ध्यान देना है, जीसस के बारे में जानना है और जीसस से हमको बातें सीखनी है जो बाइबल में लिखी हैं, और हमें अपने जीवन को सुधारना है ताकि हमारे जीवन से प्रभु जो है दूसरों को दिख सके। अगर हम अपने जीवन में ये नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, हमने कुछ भी नहीं किया। बहुत ज़्यादा डिग्रीज प्राप्त कर लेने से, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट ले लेने से और बहुत ऊंचे पदों पर नौकरी कर लेने से हम महान नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है तो ये सब कुछ व्यर्थ है। और इसी समय मुझे आई थिंक पवित्र आत्मा ये एग्जाम्पल ला रही है जो कि मैंने सोचा नहीं था, कभी शेयर करूँगी। एक लड़का था और उसके पिता ने उसको इतना अधिक पढ़ाया, मतलब बचपन से वो उसके पीछे पड़ा रहता था कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब उसका पिता का ध्यान केवल अपने बेटे की पढ़ाई पे था और वो उसको बहुत ज़्यादा वो देखता रहता था कि ये पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खैर बेटे ने पढ़ाई करी और उसने बहुत सारी डिग्रीज प्राप्त करी और वो बहुत होशियार बेटा था और ये पिता उससे बहुत प्रसन्न था कि बेटे ने जो है उसकी मर्जी के अनुसार पढ़ाई करी। और एक दिन वो बेटा जो है वो बहुत सीरियसली बीमार पड़ गया और वो अस्पताल में भर्ती था और डॉक्टर्स ने बताया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसको कोई ऐसी खतरनाक बीमारी थी कि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। तो उसने अपने पिता को बुलाया और अपने पिता से कहा कि पापा मेरी वो सारी डिग्रीज जो कबर्ड में रखी है ना वो ले आओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने उसकी मर्जी पूरी करने के लिए घर गया और उसकी सारी डिग्रीज लेकर आया, उसकी फाइल पूरी उठा के लाया और इस बेटे ने उस फाइल को खोला और उस फाइल को खोलने के बाद वो अपने पिता से कहता है कि पापा क्या ये डिग्रीज मुझे बचा सकती हैं, क्या ये मुझे नया जीवन दे सकती हैं, क्या ये मेरी जान को बचा सकती हैं। और फिर उसने वो सारी डिग्री फाड़ के वहीं पर फेंक दी। और कितना दुख होता है ना ऐसी बात सुन के। अगर वो उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह को जानता होता तो उसको पता होता कि मेरी मंजिल कहाँ है और मैं कहाँ जाऊँगा। इवन दो मैं मौत के मुंह में हूँ, मैं फिर भी मेरे आगे एक आशा है और मेरा स्वर्गीय पिता मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। सो मेरे प्रियो, हम कभी भी इस मौके को ना छोड़ें, प्रभु के बारे में और उद्धार के बारे में हर एक को बताएं जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं। इवन तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि हम जो है जैसे कि लोग आते हैं दूसरे फेथ के लोग होते हैं, अब उनसे हम जीसस के बारे में बताने लगे। पर प्रियो, जब हमारे अंदर इच्छा होती है और हमारे अंदर कमीशन होता है तब प्रभु हमको सामर्थ्य देता है और हम जो है दूसरों को अपने जीवन से ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। ये क्योंकि बहुत बार मुझे भी बहुत दिक्कत होती कि मैं कैसे इतने सारे लोगों को, इतने सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को यीशु मसीह के बारे में बताऊं, क्योंकि वो अपने धर्म को इतना ज़्यादा, इतना अधिक मानते हैं। हर एक अपने धर्म को प्यार करता है
तो फिर मैं क्या करती हूँ, अपने जीवन के बारे में उनको बताती हूँ कि मेरे पास ऐसी सी मुसीबत थी, मैं ऐसे से बीमार पड़ी थी, फिर प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मदद करी, उसने मुझे चंगाई दी, और वो वचन जो हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम लोगों से बांट सकते हैं। और बहुत से लोग बाद में आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमें ये तकलीफ़ है, हमें वो तकलीफ़ है, हम चंगाई चाहते हैं। और तब मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग खुद पूछते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो प्रभु जो है अपने वचनों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता है। जो भी हम लोगों से शेयर करते हैं वो बहुत फल लाता है। तो हम कभी भी डरे नहीं, घबराए नहीं। और इसी तरह से आप यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 19 में देखिए, जॉन चैप्टर 3 वर्स 19, उसमें ये लिखा है कि दंड ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से ज़्यादा प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जब ज्योति चमकती है तो अंधकार दूर हो जाता है और हर एक चीज़ जो है वो दिखने लगती है। जैसे अगर हमारे चेहरे पे कुछ दाग हैं, अंधेरे में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे ही ज्योति होती, जैसे ही बल्ब जलता है और ट्यूबलाइट जलती है, और हमारे सारे दाग दिखने लगते हैं। तो इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर होती है तो क्या होता है कि अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग अंधकार में ही रहना पसंद करते हैं। और ये वचन जो है, जब हम 2 हफ्ते पहले अपने चर्च गए थे तो वहाँ पर हमारे एक ब्रदर हैं, वो इस वचन को बांट रहे थे। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई। मैंने सोचा मेरा भाई भी मेरे साथ था, विनय जोसेफ, एंड हम दोनों ही उनके वचन को सुन रहे थे और बड़ा आनंद ले रहे थे आत्मिक रूप में। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वचन जो कि हम दोनों को इतना जिससे लाभ हुआ है, हम दोनों को इतनी ज़्यादा आत्मिक शक्ति मिली है, क्यों ना हम अपने प्रियजनों के साथ बांटें, आगरा मसीह मंडली के लोगों के साथ, और जो भी सुनते हैं इस प्रचार को उनके साथ बांटें। तो इसीलिए उसके आधार पे मैंने कुछ पोर्शन लेके बनाया है। जब इंसान जो है वो ज्योति में क्यों नहीं रहना चाहते हैं, उसको अंधकार क्यों पसंद है, क्योंकि उसके सारे बुरे काम जो हैं वो प्रकट हो जाएंगे। जब ज्योति होगी तो वो प्रकट हो जाएंगे। अगर कोई इंसान शराब पीता है तो क्या होगा, सबको पता लग जाएगा कि ये तो शराब पीता है। अगर कोई चोरी करता है तो वो पता लग जाएगा। अगर कोई स्मगलिंग करता है तो वो पता लग जाएगा। वो कोई हत्यारा है तो उसके काम प्रकट हो जाएंगे। इसलिए लोग जो हैं अंधकार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनके बुरे काम प्रकट ना हों, और वो जो है ज्योति में आना नहीं चाहते हैं। फिर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो कि उसमें ये बताते हैं कि हमारे घर में ज्योति के लिए क्या होता है, बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, और नाइट बल्ब भी होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, नाइट बल्ब ख़राब हो जाता है और कुछ लोग तो अंधेरे में सो जाते हैं, और कुछ लोग जो है नाइट बल्ब के बिना नहीं सोते हैं। तो अगर नाइट बल्ब ख़राब हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। वो क्या करते हैं कि जो मेन बल्ब होता है, जो ज़्यादा पावर का होता है, उसके आगे क्या कहते हैं, दफ्ती लगा देते हैं या किताब लगा देते हैं और उसको कवर कर देते हैं, और बस उतनी ही रोशनी आने देते हैं जो उनको जितने की उनको ज़रूरत होती है। तो यही होता है इंसान का जीवन भी। इंसान जो है वो उतनी ही ज्योति लेना चाहता है जितनी उसको ज़रूरत है, और वो नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल प्रकाश में आ जाऊं, सबके सामने आ जाऊं और लोग मुझे अच्छी तरह जान जाएं, लोग मेरे बुरे कामों को जान जाएं। तो इसलिए अपने स्वार्थ के लिए हम क्या करते हैं, उतना ही प्रकाश लेते हैं। हम कहते हैं यीशु मसीह हमें इतना ही वचन हमारे लिए काफ़ी है, और मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता या चाहती, और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हम बहुत ज़्यादा चर्च नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ जाकर तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। जो पास्टर हैं वो कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, और वही तो हमारे जीवन में हमें आनंद देते हैं। तो ज़्यादा चर्च भी जाना ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि इंसान जो है
उतना ही लेना चाहता है, उतनी ही ज्योति लेना चाहता है जितने की उसको ज़रूरत है। दैट मीन्स थोड़ी ज्योति वो लेना चाहता है। अब अगर हम दूसरे वचन में जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि जीसस यीशु मसीह ज्योति है, और यीशु मसीह जो है जगत में ज्योति बन के आए और उनकी ज्योति से लोगों ने ज्योति पाई। जो यीशु मसीह के पीछे चले, और जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे उनके अनुयायी हो गए जब वो इस दुनिया में थे, और वो उनके पीछे चलने लगे थे और उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कार देखे, और बहुत लोगों ने तौबा भी करी, बहुत से बीमार चंगे हो गए, और बहुत सी दुष्ट आत्माएँ निकल गईं, और बहुत से मरे हुए लोग भी जो हैं जीवित हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग क्यों आते थे? वो इसलिए आते थे कि उनके अंदर कुछ स्वार्थ था, वो अब कुछ ना कुछ अच्छाई चाहते थे। जैसे वो लकवा मारा हुआ इंसान छत से उसको नीचे उतारा गया कि जीसस उसको छुएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि वो 12 साल से जिसको लहू बहता था, वो लेडी आई उसका दामन छूने के लिए, उसके गाउन का दामन छूने के लिए कि इसको छूने से ही मैं चंगी हो जाऊंगी। फिर वो याहिर क्या कहते हैं, वो आया यीशु मसीह के पास कि मेरी बेटी बहुत बीमार है और आप घर आ जाओ। फिर सेंचुरियन आया यीशु मसीह के पास कि मेरा जो सर्वेंट है वो बहुत बीमार है, आप घर आ जाइए, आप जो है आप वहीं से कह देंगे तो मेरा सर्वेंट ठीक हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये मनुष्य जो है वो बहुत स्वार्थी होता है, और वो हर एक से और इवन गॉड से जो है वो अपने स्वार्थ के लिए ही प्रार्थना करता है। लेकिन जिनको परमेश्वर का ये वचन समझ में आ जाता है, ये कमीशन समझ में आ जाता है कि हमको प्रभु का प्रचार करना है और हमको लोगों को उसके निकट लाना है, उनको उद्धार का रास्ता बताना है, तो वो लोग जो हैं स्वार्थी नहीं होते। लेकिन बहुत से लोग जो हैं जीवन पाने के बाद भी चाहे फिर से भटक जाते हैं, क्योंकि वो हमारा, जैसे कि हम जानते हैं, हमारा विरोधी शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रभु के पीछे चलें। वो चाहता है कि मेरी सेना में ये विश्वासी लोग भी आ जाएं। और कई बार ऐसे होता है कि विश्वासी लोग भी जो हैं अपनी राह से भटक कर शैतान के सेना में आ जाते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा विरोधी तो हमको रात भर में क्या करता है, बहुत अमीर बना सकता है, रात भर में हमें हीरो बना सकता है, रात भर में हमको एक बहुत अच्छा संगीतकार और गीतकार बना सकता है, गाने वाला बना सकता है, और बहुत सारा धन दे सकता है, क्योंकि वो जो है इस संसार का प्रिंस है और वो सब कुछ दे सकता है। लेकिन वो अनंत जीवन तो नहीं दे सकता ना। वो दुनिया की चीज़ें दे सकता है केवल 70-80 साल के लिए, जब तक हम जीवित हैं। कुछ लोग 90 साल तक आजकल जीने लगे, कुछ लोग मैंने देखा 100 ईयर्स भी जीते, लेकिन उससे ज़्यादा जीवन तो नहीं है। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, इंसान की आयु भी घटती गई। आपने बाइबल में पढ़ा है कि आदम की आयु 930 वर्ष थी, और फिर जब पाप बढ़ने लगा तो क्या हुआ, धीरे धीरे आयु घटती चली गई, और फिर क्या हुआ कि अब जो है वो आयु 70-80 साल या 90 साल रह गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ये मैथ्यू चैप्टर 5 में ये पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी वर्स है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 14-16। उसमें लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। तुम जगत की ज्योति हो, जिसने उस ज्योति को पाया तो जीवन से अंधकार हटने लगता है। दैट मीन्स जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और हम तौबा करते हैं अपने पापों से और यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तो क्या होता है कि हम खुद ज्योति बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जो है वो हमारे अंदर आ जाती है और हम उस ज्योति को दिखा के लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो दुनिया में हर जगह नहीं आ सकते हैं। अभी वो स्वर्ग में बैठ के न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं,
लेकिन उन्होंने हम सबको ये जिम्मेवारी दी है कि हम उसकी ज्योति को, प्रभु की ज्योति को अपना के हम खुद ज्योति बने और लोगों को सही रास्ता दिखाएं, और यही हमारे जीवन का पर्पस है। फिर इस ज्योति का बहुत बहुत जो है महत्व है। जैसे कि मैथ्यू आप पढ़िए, उसमें चैप्टर 17 वर्स 1 to 3 में क्या लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है कि पतरस ने जब रूपांतर देखा तो क्या उसने अपने आप को वो पापी समझने लगा। इतना ज़्यादा प्रकाश हुआ जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और उनके साथ जो मूसा और एलिया भी थे, तब जो है ये चकाचौंध हो गया और वो जो है उस ज्योति को सहन नहीं कर सका और वो सोचने लगा कि मैं कितना पापी हूँ। तो हमने देखा कि जब ज्योति चमकती है तो क्या होता है, हम अपने पापों को देख लेते हैं। अब परमेश्वर तो देखता ही देखता है, हम खुद अपने पापों को समझ जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम एक्ट्स प्रेरितों के काम उसकी 9th चैप्टर 3 to 6 में जाएं, 9th चैप्टर वर्सेस 3 to 6 में जाएं, तो उसमें बताया गया कि शाऊल जो कि लोगों को बहुत सताता था, जो प्रभु के लोगों को जेल में डाल देता था, उनको मार देता था, नॉट इवन मीन्स पुरुषों को बट वो लेडीज़ को और बच्चों को भी जेल में डाल देता था। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया जब वो दमास्कस को जा रहा था, और यीशु मसीह ने कहा कि हे सॉल तू मुझे क्यों सताता है। और तब ये सॉल जो बाद में पॉल बन गया था, उसने बहुत बड़ी ज्योति देखी जो आकाश से आ रही थी, और उस ज्योति ने उसको ऐसे प्रभावित किया कि वो अंधा हो गया और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके मित्र आके उसको आगे की तरफ ले जाते हैं और 3 दिन तक वो अंधा रहा, ऐसा वचन हमें बताता है। तो इस तरह से जो प्रभु की ज्योति जो है वो हमें चकाचौंध कर देती है, और अगर हम प्रभु के विरुद्ध होते हैं तो हमें कुछ भी हो सकता है अच्छे उसके रास्ते पे लाने के लिए। और यहाँ पर सॉल ने समझा कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, सामर्थी है और शक्तिशाली है, और उसका जीवन भी बदल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी प्रभु के कांटेक्ट में आता है, उसके संपर्क में आता है, उसका जीवन बदल जाता है। जैसे कि जक्कई का जीवन, जब उसने प्रभु को देखा तो उसका जीवन भी बदल गया। और बहुत से एग्जाम्पल हैं बाइबल में कि जब उनको यीशु मसीह का दर्शन हुआ तो उनका जीवन भी बदल गया। हम बहुत सारी गवाहियाँ देखते हैं वीडियोस में कि कैसे कैसे बड़े बड़े लोग जो कि प्रभु से, परमेश्वर से बहुत दूर थे, जब उन्होंने परमेश्वर को देखा किसी भी रूप में, किसी तरह से उनको एहसास हुआ कि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है जो उनको बचा सकता है, तो उनके जीवन बदल गए। जैसे मेरा और आपका जीवन बदल गया, वैसे ही बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया है। और वो यही चाहते हैं कि प्रभु यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और उसको दिखाएं। फिर एक और एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर एक और वर्स दी हुई है कि जीसस ने कहा कि अगर आपने ज्योति पाई है, जैसे कि आपने और हमने ज्योति पाई है, तो उसको छिपाएं नहीं, बल्कि दूसरे उसे देखें और उद्धार पाएं। लोग हमारे भले कामों को देखकर क्या करें, और पिता की महिमा करें। ऐसा बाइबल में लिखा, वो वर्स मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन ऐसा लिखा हुआ कि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग जो हैं वो परमेश्वर पिता की बड़ाई करें। Let your light so shine in the world that men may see and glorify your Father in heaven. Then जरमाया में ऐसे लिखा हुआ है कि 16 चैप्टर 16 वर्स 17 to 18, उनका चाल चलन और अधर्म छुपा नहीं है, वो सब कुछ देखता है और उसके अनुसार दंड देता है। हम कुछ छिपा नहीं सकते हैं, हम कुछ भी परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हैं।
और वो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार क्या है, हमें दंड देता है। ये नहीं कि हमारा जीवन हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो हम कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह है हमारे पर। नहीं, हमको जो है और भी पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। हमको बहुत सारी क्या आती हैं, हमारे पर विपत्तियाँ आती हैं, हमारे पर टेम्पटेशंस आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हर एक परिस्थिति में हमको क्या करना है, स्थिर रहना है और बहुत ही परमेश्वर की सामर्थ्य से हमको उसमें बने रहना है, ताकि दूसरे लोग जो है वो ठोकर न खा जाएं हमसे। बाइबल में कई जगह ये लिखा है कि तुम्हारे जीवन से दूसरे लोग ठोकर न खाएं, जैसे कि प्रसाद के खाने से या तुम्हारे गलत जगहों पे जाने से, जब तुम विश्वासी हो और जब तुम प्रचार कर रहे हो और लोगों से पैसे लेने में और एक दुआ के लिए, एक प्रार्थना के लिए भी पैसे मांगने के लिए, तो वो परमेश्वर की गवाही जो है वो गलत हो जाती है। तो हमें अपने जीवन को देखना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। फिर इसी तरह से जो एक सोलर एनर्जी का एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ कि सोलर एनर्जी कैसे बनती है। वो तो सबको पता है कि वो धूप से बनती है, मतलब सनलाइट से बनती है, और उससे घर के सारे उपकरण जो है चलते हैं और लाइट जलती है। तो जब सोलर एनर्जी बनती है, सोलर पैनल कहते हैं उसको, उसमें जब एनर्जी बनती है तो क्या होता है, पहले एक बल्ब जलता है, एक कमरे का बल्ब जलता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर पंखे चलने लगते हैं, उसके बाद जो है वो प्रकाश और बढ़ता जाता है और दूसरे उपकरण भी चलने लगते हैं। और फिर इसी तरह से ये ज्योति जो है वो पड़ोसियों में भी जाती है। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमने प्रभु से ये ज्योति पा ली है, तब हमको क्या करना चाहिए कि उस ज्योति को छुपा के नहीं रखना है, और सोलर एनर्जी की तरह वो हमको अपने घर में सबको बांटनी है। ये हो सकता है कि एक कमरे में प्रकाश हो, दूसरे में ना हो, हम एक अकेले विश्वासी हों जैसे साधु सुंदर सिंह जी थे, और दूसरे लोग विश्वासी ना हों, तो हमारा जीवन एक ज्योति होना चाहिए उनके लिए, ताकि पहले वो बच जाएं, फिर हमारे पास पड़ोस वाले बच जाएं, फिर सोसाइटी बच जाए, उसके बाद जो है हम देश में प्रचार करें, देश के लोग बच जाएं, फिर हम परमेश्वर हमको मौका देता है कि हम देश विदेश जाके प्रचार करें, और इस तरह से जो पूरा संसार जो है वो परमेश्वर के संतानों से, परमेश्वर के लोगों से बच जाए। वो यही चाहते हैं। तो हमें इस ज्योति को क्या करना है, बांटते रहना है, इसको अपने तक छुपा के नहीं रखनी है। और प्रकाश ऐसा होता है कि उसको कोई छुपा भी नहीं सकता है। अगर हम सच्चे मन से प्रभु को मानते हैं, अगर हम सच्चे मन से उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो ये प्रकाश जो है वो हमारे जीवन से छन छन कर लोगों के पास जाता है। और फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इस जो वचन हमने शुरू में पढ़ा था कि चौकस रहो तुम क्या सुनते हो, क्योंकि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वो नहीं सुनते जो हम नहीं सुनना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने हाल में देखा कि चर्च में प्रचार हो रहा है, पास्टर साहब जो है वचन बांट रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, और हम जो है वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम कान तो हमारे पास्टर साहब की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत सी बातें चल रही हैं, ये कि वो घर जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, या हमारे घर वो आने वाले हैं लोग, मेहमान, उनकी देखभाल कैसे करेंगे, या तबीयत ख़राब है, कल स्कूल कैसे जाएंगे, ड्यूटी पे कैसे जाएंगे। तो ये सब विचार जो है हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हम प्रभु के वचनों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमें चौकस रहना है और हमको यह बात जान लेनी कि हमें कैसी बातें सुननी चाहिए, कौन सी बातें सुननी चाहिए। तो सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, वो बाइबल का वचन है।
वो वचन है जो परमेश्वर चाहता है कि उसको हम सुनें, और हमारी आँखों को वो चाहता है कि हम वही चीज़ देखें जो कि परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, जो कि हमको प्रतिज्ञा की गई है कि उस क्षण में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती है और वो हमको गाइड करता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, हमें सिखाता है। कभी कभी हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हम क्या, कभी कभी क्या हम हमेशा ऐसा ही होता है, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या बोलना है, और पवित्र आत्मा जो है हमें गाइड करता है और वो जो है हमें बताता है कि हमें क्या बोलना है। अपने आप ही वचन जो है निकलते रहते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि हम जो बोलना जो तैयार करके लाते हैं वो नहीं बोलते हैं, बल्कि कुछ और बोलने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ और बुलवाना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए और उसकी पवित्र आत्मा पे निर्भर होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो उसका मंदिर है। तो बाइबल से हम बार बार ये सुनते हैं, बहुत से हमारे जो लोग हैं प्रचार करते हैं, प्रियजन, और सभी ये बताते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। तो इतने ज़्यादा हम क्या हैं, धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया रहने के लिए, अपना स्थान बना लिया, क्योंकि 3 बार जो है यरूशलेम में मंदिर तोड़ दिया गया और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस मंदिर को तुम ढा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। तो उसका मतलब था अपने देह से, अपने जीवन से, और उसको लोग नहीं समझ पाए। इसीलिए आज के दिन जो है क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का जो हृदय है वो हमारा मंदिर है, और वो जेरूसलम का मंदिर आज भी टूटा पड़ा है। उस पर कई 3 बार वो बनाया गया, तीनों बार हमले हुए और वो टूट गया। तब परमेश्वर ने सोचा कि हम अपने ही हृदय को लोगों के लिए मंदिर बनाएं। तो हमें उस मंदिर में रहना है और वही सुनना है जो हमें सुनना चाहिए, वही देखना है जो हमें देखना चाहिए। आज लेकिन दुनिया कहाँ जा रही है, संसार किधर जा रहा है? संसार जो है वो सोदोम एंड गोमोरा के जैसे जो है गलत रास्ते पे जा रहा है। आप जहाँ भी जाइए, जहाँ भी सुनिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप टीवी पे देखिए, हर जगह आप देख सकते हैं कि हर जगह पाप बढ़ता चला जा रहा है। आज इंसान का विवेक कुछ नहीं रह गया है। वो किसी का भी कत्ल कर देते हैं, किसी का भी रेप कर देते हैं, किसी को भी उठा के ले जाते हैं, किसी को भी बेच देते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और माँ बाप जो हैं वो लास्ट दिनों में रोते हैं। जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनके पैरों पे खड़ा करवाया, वही बच्चे उनको क्या करते हैं, कोई भी सम्मान नहीं देते हैं और उनका पालन पोषण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि जो बच्चे हैं बचपन में तो कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब वो बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं एक दूसरे से, भाई बहन या भाई भाई, कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, मतलब वो माँ बाप को भी बांट देते हैं। तो ये होता है उनका स्वार्थ। तो हमको जो है चौकस रहना है और हमें प्रभु के वचनों का पालन करना है और हमें सोदोम एंड गोमोरा के लोगों के जैसे अपना जीवन नहीं बिताना है। नहीं तो क्या होगा कि परमेश्वर एक बार फिर से इतना नाराज़ हो जाएगा कि जैसे उसने सोदोम एंड गोमोरा को जला दिया था, खाक कर दिया था, उसी तरह वो हमारे जीवनों को खाक कर देगा। और प्रभु की जो सेकेंड कमिंग है वो होने वाली है और तब तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। और भी 2000 वर्ष पहले भी दुनिया ख़त्म हुई थी। तो ये बात कोई गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसे कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है और परमेश्वर से सहन नहीं होता है, तब वो जो है दुनिया को खाक नाश कर देता है। और वो एक बाइबल कहती है कि वो एक नई सृष्टि बनाएगा, एक नया आकाश और एक नई धरती बनाएगा, और हम सब जो उसको जानते हैं, हम जो उसको जान लेते हैं, वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं।
सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर ध्यान देना, उसके वचनों पे ध्यान देना है और हमें अपने जीवन का मकसद कभी नहीं भूलना है कि हमें लोगों को परमेश्वर के करीब लाना है और मेरे जीने का कारण जो है वो परमेश्वर है, हम नहीं हैं या हमारे प्रियजन नहीं हैं, बट हमारा मकसद केवल प्रभु है और हमें उसी पे फोकस करते रहना है। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन आई थिंक समय ख़त्म होने वाला है, तो हम जल्दी से इज़ीकियल की वर्स चैप्टर 12 वर्स 2 देख लेते हैं। चैप्टर 12 वर्स 2, इज़ीकियल। इनकी आंखें तो हैं पर वो देखते नहीं, कान हैं पर वो सुनते नहीं, वे बलवा करने वाले घराने के हैं। मतलब ऐसे लोग जो दुष्ट हैं और वो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, और वो क्या करते हैं, वो बलवा करने वाले परिवार के हैं। तो इन लोगों को क्या है, बलवा करने वाला बताया गया है। इसी तरह आइज़ाया कहता है कि 30:21 में आइज़ाया कहते हैं कि जब कभी दाएं या बाएं मुड़ने लगो तो वो होली स्पिरिट हमें बताता, पवित्र आत्मा बताता है कि तुम दाएं जाओ या बाएं जाओ। तो वो हमारे रास्ते को भी नियुक्त करता है और हमको गाइड करता है और हम जो है वो सही सलामत उस जगह पहुंच जाते हैं जब हम होली स्पिरिट पर, जब हम गॉड पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं। तो हम प्रभु के मार्ग पर ही हमेशा चलें और ताकि दूसरों को भी हम इसके बारे में बता सकें, स्वर्ग के बारे में बता सकें, अनंत जीवन के बारे में बता सकें और बहुत से लोगों की आत्माओं को बचने में, उद्धार पाने में हम सहायता कर सकें। और ये चीज़ अगर हम याद रखेंगे तो आई एम श्योर कि हम संसार की बातों में नहीं उलझेंगे और हम संसार के जो अभिलाषाएं हैं, लालच है और पैसे का, घर का और क्या है, जायदाद और प्रॉपर्टी का और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि संसार में हैं और वो हमको लुभाए रखती हैं और वो हमको परमेश्वर से दूर रखती हैं। तो हम उन चीज़ों में ना उलझ जाएं क्योंकि वो चीज़ें केवल इस दुनिया के लिए हैं, लेकिन जो हमारा अनंत घर है, स्वर्ग, उसके लिए नहीं है। तो हमको अपनी तैयारी जो है वो प्रभु के घर के लिए करनी, क्योंकि यहाँ तो हम एक यात्री हैं कुछ सालों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हमको वहाँ पर अपने परमानेंट घर में जाना है। सियोन का जो घर है, जैसे कि ब्रदर एंटोन कहते हैं, सियोन के राज्य में जाना है। तो ये जो है ध्यान में हमें रखना है कि हमको उसी घर की जो है तैयारी करनी है। बल्कि इस दुनिया में अगर गरीब भी हैं तो हमें चिंता नहीं करनी है, अगर हमें परेशानियां हैं तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो एक मसीही जीवन है वो आसान नहीं होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं तुम जीसस को अपना लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ धन आ जाएगा, तुम्हारे परिवार वाले सब ठीक हो जाएंगे। और कुछ लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, जब हम उसके साथ चलते हैं, उसको मान के चलते हैं, तो हम भी उसके दुख के सहभागी हैं। तो इस दुनिया में हमको भी तैयार रहना है दुख उठाने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि अपनी क्रूस उठा ले और मेरे पीछे चल। तो क्रूस उठाने का मतलब यही है कि हमें यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है और तभी वो मुकुट हमको मिलेगा जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमको इतना अच्छा वचन दिया और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये सब बोलने का अवसर दिया, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है या कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है ये सब जो है हमें देता है जब हम उसकी सेवा करते हैं। तो मेरे प्रिय, आप सबको बहुत बहुत आशीषें मिले और परमेश्वर आपके साथ हो और आपके जीवन में जो भी कमी घटी हो वो परमेश्वर दूर करे और हम सब अपने मिशन को लेकर, अपने गोल को लेकर ध्यान रखें कि हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए लोगों को लाना है और उनको परमेश्वर के राज्य के लिए बचाना है और उनको उद्धार दिलाना है। तो आइए हम प्रार्थना करें।
ये आकाश और पृथ्वी के रचयिता हैं, जिसने हमें रचा है प्यारे प्रभु, और आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और इस संसार में हमें आपने सबसे उच्च कोटि का बनाया है प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आपने जो प्यार हमें दिया है, जो प्रेम हमें दिया है, अपने बेटे को भेजकर हमें पापों से छुटकारा दिया है, और उसके लहू से हमें शुद्ध किया है प्यारे प्रभु। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, तब से आपने हमें जान लिया था, तब से हमें आपने अपने हमारा नाम चुन लिया था, और हमें चुन लिया था। हमने आपको नहीं चुना, पर आपने हमें चुन लिया था। हमने आपको नहीं जाना था, लेकिन आपने हमें जाना था। और प्रभु, बाइबल कहती है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देती है, पर बहुत बार होता है। और उन लोगों को समझ दे, अकल दे प्यारे प्रभु, एक ही बोलो, इस दुनिया की अभिलाषाओं के कारण अपने बच्चों को ना छोड़ें, और प्रभु के वचनों को मानकर इस दुनिया में एक पवित्र और एक अच्छा जीवन बिताएं, जो उनकी ड्यूटी है सबके प्रति वो करें। प्यारे प्रभु जी, हम सबके साथ हो, हम सबको अपने वचनों से भर, हमारा मार्गदर्शन कर, और इस आने वाले हफ्ते में हम सबको सुरक्षित और तंदुरुस्त रखें। प्यारे प्रभु, हमारे ब्रदर अनुपम और सबनम जी को बहुत सारी बरकतें दें, और उनके घर में बरकतें हों, और उनके बच्चों पर आपकी आशीष हो, और वो इसी तरह से प्रचार सुनाते और प्रार्थना करके आपकी सेवा करते रहें। प्रभु जी, हम अब आपसे क्या मांगे? आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, और अब इस विनती को सुनिए और कबूल करिए, और इस विनती को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और जब तक हम नहीं मिलते हैं अगले सोमवार को, और प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर मिलेंगे, तब तक हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और इसी तरह आगरा मसीह मंडली के पेज पर मिलते रहेंगे। और प्लीज़ आप इस पेज को क्या सब्सक्राइब करिए, और लोगों जो मसीह के लोग हैं, वचनों को बांटते हैं, उनके वचनों को लाइक भी करिए, ताकि सबका जो है उत्साह बढ़े और हिवाव बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु के बारे में लोगों को, दूसरों को बता सकें। सो गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू गुड इन गुड हेल्थ। बाय। जय